अपने के नाम तो पूरा की कहै छै बिहार में सब जनैए फूलो भंडारी के नाम से अपने जेडीयू के जिला अध्यक्ष छियै। सर अखन जेडीयू के कोन कोन कार्यक्रम चल रहा है अहाँ के माध्यम से? सबसे पहले अभी आपके चैनल को धन्यवाद। जी सर, जो आपने मौका दिया मुझे। जी सर, अभी जोर से थोड़ा लोकसभा का जो संपन्न चुनाव हुआ है, जी सर, उसके संबंध में विधानसभा वाइज जी सर, सारे विधानसभा, पूरे बिहार के विधानसभा का हम लोगों का समीक्षा चल रहा है। जी सर, और दल में जो लोग कार्यकर्ता जो काम किए हैं, जो दल के लिए समर्पित भावना, निष्ठा और ईमानदारी से काम किए गए हैं, जी सर, तो एनडीए की तरफ से जी सर, राज्य स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन हो चुका है। जी सर, और उसी क्रम में जिला स्तर के कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का भी गठन हो चुका है 2 दिन पहले। जी सर, और प्रखंड स्तर के समिति के गठन का कार्यक्रम चल रहा है, जी सर, वह भी कुछ ही दिनों में जी समाप्त हो जाएगा। और भी कई अन्य समितियां हैं जिसमें दल के समर्पित कार्यकर्ताओं को स्थान देने के लिए एक सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम के तहत दल के मजबूती प्रदान करने के लिए यह समिति पूर्ण रूप से सुसंगठित और शिक्षित लोगों का, दल के समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान देने के लिए उसमें स्थान दिया जा रहा है, जो प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक समन्वय समितियों के माध्यम से सरकार का जो कार्यक्रम है उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम, जो माननीय मुख्यमंत्री का दीर्घ संकल्प है, उसको हम लोग चाहेंगे जो समिति के बैठक के माध्यम से प्रशासन पर उनके सहयोग लेकर के उस कार्यक्रमों को अली जानमा पहुँचाया जाए। और जो डिप्रेस्ड परिवार के लोग हैं, जिनको सरकारी योजनाओं की अत्यंत आवश्यकता है, आवश्यकता तो सारे लोगों की भी है, किंतु उसमें भी एक कैटेगरी बनाना है जो जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, उस समाज के लोगों को अति आवश्यक आदान पर पहले पहुंचाने का काम करूंगा। और उसके बाद ऊपर से धीरे धीरे उस कार्यक्रम को बढ़ाया। लोगों का कहना है कि नीतीश जी जो मुख्यमंत्री मान लीजिए पहले थे, उनका जो मान लीजिए ये था प्रशासन के ऊपर पकड़ आजकल नहीं रह गया है और यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, इस पर सर क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार के संबंध में जो लोग कह रहे हैं, शासन का काम करने का अपना तरीका होता है और प्रशासन पर अगर आप नाहक दबाव बनाएंगे तो वह स्वतंत्र होकर के काम नहीं कर सकता है। नीतीश जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने न्याय के साथ विकास का नारा दिया है, न्याय का भी पक्ष रखना है और न्याय के साथ विकास भी करना है, तो दोनों में सामंजस्य करने के लिए दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। उनको भी यह हिदायत है, जो नियम कायदा कानून है उसके तहत उनको काम करना है और सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर सफल करना है। सर एक पॉइंट खाली मात्र आपको पूछना है, अभी जो मान लीजिए एनडीए की सरकार आप लोगों का चल रहा है नरेंद्र मोदी के साथ, बारम्बार बाह रहा है कि नहीं नीतीश जी जो हैं बीजेपी का दामन छोड़ रही है, तो सरकार गिर रहा है, तो कभी ये हो रहा है, वो रहा है, अंत चलता रहता है यूट्यूब पर, हैं मान लीजिए देखने को मिलता है, इस पर क्या कहना है? सब अफवाह। देखिए, ये तो पूरी तरह अफवाह है। आप उसका रिजल्ट देखिए, जो रिजल्ट क्या कह रहा है। राजनीति में परिणाम बहुत बड़ा चीज़ होता है। इससे पहले भी हम लोग चुनाव में गए थे, बहुत सारे लोग जो आज लोग ये बात बोल रहे हैं, वही लोग बोल रहे थे जो इस बार जनता दल यू का लोटिया डूब जाएगा, पार्टी टूट जाएगी, इसका विलय हो जाएगा, नीतीश जी का अंतिम है। तो उसका रिजल्ट तो जनता ने दे दिया। 16 सीट में से 12 सीट हम लोगों को नीतीश जी में आस्था पहुंचा करके, और सबसे एनडीए में सबसे अधिक विधानसभा में लीड, जबकि हमारे बड़े भाई हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विधानसभा में जहां तक लीड का सवाल है, जनता दल यू को ज़्यादा विधानसभा में लीड। अभी एक प्रशांत किशोर, ठीक है, मान लीजिए सब पार्टी में थे, कोई पार्टी नहीं छूटा था, सबका वो एडवाइजर थे, जिताने वाले थे, किसी को हराने वाले थे। उनका कहना था कि हम ही जीता लेते हैं, अभी उन्होंने गांव-गांव जाकर
जिला जिला जाके डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक जगह उनका प्रचार प्रसार करें और प्लेयम नीतीश जी का विरोध में बोल रहे हैं। उन पर क्या कहना है, जबकि उन्होंने कभी आज तक वार्ड सदस्य भी नहीं जीता। एक बात आप बताइए, हम लोगों से भी कहना चाहते हैं, जी वो सभी दल के एडवाइजर रहे, जी सभी दल के नीतियों को जानते हैं। जी सर। जब अपने लिए कार्यक्रम था तो उनको सारा दल सही था, जी सर। और आज सिर्फ नीतीश जी को बुरा कर रहे हैं और कोई अन्य दल को नहीं बुरा कर रहे हैं। जी जो ये दल बुरा है, ये दल बुरा है, ये दल बुरा है। जी सिर्फ एक उनका टारगेट है, जो नीतीश जी किस तरह सत्ता से हट जाए। जी हमको लगता है जो यह व्यक्तिगत खुन्नस है उनकी जी नीतीश जी के प्रति, उनका अपने मन में जी सर। ये है जो एक टारगेट किए हुए हैं नीतीश जी को, लेकिन ये उनकी भूल है। और जो यह कह रहे हैं मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ इस बात में। तो एक लेख मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है बहुत अच्छा, जो सारे दल के डीलर थे, सबको अपना मंतव्य दे करके सलाहकार नियुक्त रहते थे, आज खुद लीडर बनने के लिए चले हैं। तो क्या कोई डीलर लीडर बन सकता है? तो ये तो जनता को निर्णय करना है। जो सारे दल में गए हैं, किसी दल में उनको सलाहकार के पद में रहते हुए भी किसी दल में स्थान नहीं है, अब कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं मिल रहा है, और वो कह रहे हैं नीतीश जी को हटा देंगे। नीतीश जी के ऊपर में अब कोई मीडिया वाला, कोई विरोधी पार्टी, कोई रूलिंग पार्टी, किसी को हिम्मत नहीं हुआ कहा कि नीतीश जी चोर हैं, नीतीश जी भ्रष्ट हैं। आज तक उनके दामन पर समझिए कि कहीं भी एक छींटा नहीं पड़ा। ये बात 100% सही है। कोई मीडिया वाला की हिम्मत नहीं हुआ, किसी विरोधी पार्टी को नहीं नीतीश जी चोर है, नीतीश जी इतना घटोला नहीं है। और जितने मान लीजिए पार्टी है, सब पार्टी कुछ न कुछ मान लीजिए उसमें, मतलब नीतीश जी वैसे अपने बिल्कुल स्वच्छ हैं, और अपना मन मिजाज के आदमी है, बिल्कुल आदमी है, उनमें कोई शंका नहीं। सर फिर एक बार अपना नॉलेज है। नीतीश जी का अपना एक कार्यक्रम है, जी सर। वो अपनी सीमाओं में काम करते जी हैं, सर। और उन सीमाओं में वो किसी के साथ समझौता नहीं जी करते। सर। जी सर। उसी समझौता के तहत जब भिन्न भिन्न दल के साथ जी जी उनका समझौता और उनके कार्यक्रम का टकराव होता है, तो वो निस्वार्थी आदमी है, उनको कुछ है नहीं। कोई है नहीं। अगर किसी के पास कोई चीज है, जी जी आजकल के समय में इतने लंबा जी। समय में उन्होंने शासन कोई किया, परिवार बात नहीं, एक लड़का है वो भी इन्हीं के पास में अगर कुछ सबूत है तो आए जनता के साथ, कुछ नहीं, कोई नहीं। आए जनता को बतलाएं बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो ये जो है सो गलत हैं, ये गलत काम करते हैं, किसी का परिवारवाद करते हैं, धन अर्जन करते हैं, किसी का लूटते हैं, कसोट में इनका कोई साबित कर दें। अगर साबित कर दें तो हम लोग भी मान लेंगे। नहीं, जी, जी। लेकिन एक कहावत है, एक कहावत है, जो सत्य को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। नीतीश कुमार सत्य का प्रतीक है। परेशान ये लोग मिल के कर सकते हैं, इनके खिलाफ में झूठी अफवाह फैला सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन नीतीश को पराजित नहीं कर सकते हैं, यह तय है। बिल्कुल सर। एक बार फिर अपना नॉलेज जी, अपना नॉलेज, अपना नाम बोलिए। मेरा नाम हुआ श्री नारायण भंडारी, वर्तमान में फूलो भंडारी, उर्फ फूले भंडारी, घर हो गया आपका झंझारपुर बाजार, नगर परिषद वार्ड नंबर 9। जी। अभी आप जदयू के जिला अध्यक्ष। जी जी। बहुत